चाहती हूँ। और ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसका ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा। तो जो मैं हक की बात कर रही थी ना, काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आपकी बेटी का हक है, आपका भी है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि जो आप उनसे उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो और वो जो लेना चाहते हो। पहली बात देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी मैं बोल रही थी वो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पैसे की बोल रही थी जो मैंने कमाया था और खुद से जो मथुरा वाले घर में दिया था। बाकी मैंने उनकी कोई भी प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं करी। रही बात मेरी बच्चियों के हक की, आज मुझे वो हक भी नहीं चाहिए, ना जो मैंने पैसा दिया वो भी नहीं चाहिए। और तो मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी इमेज पे दाग लगाए, या फिर जो भी मैं अपना हक मांग रही थी, अपनी बच्चियों का हक मांग रही थी, उसमें ये चीज़ कही जाए कि सपना तीसरी शादी कर लेगी। वो तो बेचारे माँ बाप हो गए, वो बेचारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मुझे सच में बोल रही हूँ, ये मेरी वीडियो लाइव है, रिकॉर्डेड है, सारी चीज़ें हैं। और भी जिसको भी रखनी है ये प्रूफ रख लेना कि मुझे जो मैंने खुद का पैसा दिया था, मैंने से कमा के अपनी बच्चों के लिए इकट्ठा किया, वो जो मैं घर ले रही थी, मुझे आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। रही बात मेरी बेटियों के हक की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। रही बात मेरे हक की कि मेरा हक है स्त्री धन, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस मेरे पे वो मैं आज ले भी लूँ मैं, और उस पर ये दाग लगे कि इस वजह से कि शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी, आप लोगों ने ऐसा गुणगान बना लिया है या उनको विश्वास नहीं है, तो भाई मुझे पता है और मैंने विश्वास भी सारी चीज़ों में दिलाया है। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और वो मुझे पता है। अगर ऐसे पैसे से मेरे पे दाग भी लगता है ना, तो हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। ना ही अपनी बनाया हमको, ना कि ये कि तीसरी शादी कर ली, कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया मेरा, कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया। इज्जत कमानी है, पैसा भी कम जाएगा, इतना कम जाएगा कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी लाइफ दे दूंगी, अच्छा पढ़ा लूंगी। इससे ज़्यादा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उनका हक था या उनके पापा का हक, मुझे नहीं चाहिए। मेरा कोई नहीं था, मेरा उस घर में कोई नहीं था। मेरी बच्चियों की सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई भी नहीं है। ना मुझे कोई हक चाहिए, ना जो मैंने भी कमाया था, जाओ आपको दिया, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं आपसे भी बोली हूँ मम्मी पापा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज मैं वो पैसा ले लूँ, इतनी मेरी कोई इज्जत ना रहे, तो ऐसा पैसा किस काम का। सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, वो इज्जत है, अपनी इज्जत है। बस उस पैसे की क्या है, कम जाएगा, आज कम है, कभी अच्छा कमाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। मेरी बेटी अच्छे से पल बढ़ जाए, वो ही बहुत है मेरे लिए। उनको पढ़ाना है अच्छे से, और बस जो भी रेंट का घर है, कोई बात नहीं। 3 घर थे जो भी थे, लग रहा था कि कभी अपना भी घर है, तो मैं क्यों वो करूँ। अंशु भी अपने मम्मी पापा के साथ मिली हुई है। सपना के सास ससुर बेटा बेटा कहकर बिचारी बनकर उसे गलत साबित करने में लगे हुए हैं। लोगों को लगता है कि वो बहुत भले हैं, लेकिन उनकी असली सच्चाई कुछ ही दिनों में आने वाली है सामने। ये बात सपना ने खुद बताई है। जिन्होंने साजिश रची है, कुछ ही दिनों के बाद वो उनके पास रहने आ रहे हैं। अगर मैं आज कुछ ये बुरा बहुत करी हूँ, गलत कर्मा हुआ मेरे है पास सपना वापस के आएगा, मेरे साथ साथ। बुरा होगा। आज मैं जितने बुरे दिन झेल रही हूँ ना, उससे ज्यादा बुरे दिन आएंगे अगर मैं गलत कर रही हूँ। सोशल मीडिया से जुड़ी रहूंगी, आप लोग सबको दिख जाएगा कि इससे भी बुरे दिन आ जाएंगे। और रही बात जो भी कर रहा है, सबके देखो होता है, कर्मा रिटर्न आता है, वापस आता है। अब बात करें कि वो बेचारे बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए। अकेले वो अभी तक है, जब तक मथुरा वाला घर तैयार नहीं हो रहा। वो इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं वहां पे, ना कि आप ये सोचो कि वो अकेले रहेंगे। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, तो देखो मैं पिंजरे में बंद नहीं रहूंगी। मैं भी आप लोगों को बाहर कोई ना कोई मेरे सब्सक्राइबर वगैरह देखने वाले, मेरी यूट्यूब फैमिली मिलेगी, जरूर मिलेगी, और अभी भी मिल रही है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं उस दिन शॉपिंग करने गई थी, अपना घर का सामान लेने गई थी, किराना का सामान लेने गई थी, तब भी मुझे बहुत लोग मिले थे। तो ऐसे ही वो भी बंद में नहीं रहेंगे, उनको भी बाहर मिलेंगे, ऑडियंस मिलेगी, सबको मिलेगी, है ना। तो बंद कोई नहीं रहेगा, ना मैं रहूंगी ना वो रहेंगे। तो सच का जो भी होगा ना, पता अपने आप ही चल जाएगा। वो अकेले नहीं रहेंगे, ये चीज मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, वो अकेले नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस चीज पे वो गुमान कर रहे हैं, मैं वहां से निकली हूँ, जो भी चीजें हुई हैं उसमें जो थर्ड पर्सन है ना, वही साथ में रहेंगे। एक और बसा बसाया परिवार है, वो उनके साथ रहेगा। और कुछ टाइम में, ज्यादा टाइम मत करो, 1 साल में वो घर बन जाएगा, और थोड़ा बहुत रह गया है, वो बन जाने दो। इनको मथुरा शिफ्ट हो जाने दो। मथुरा में भी हमारी बहुत सारी ऑडियंस है, ये लोग बाहर भी निकलेंगे, सारी चीजें होंगी। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। आज ये बेचारे हैं ना, इनका पूरा बसा बसा परिवार आपको वहां पे देखने को मिलेगा। कि किसके साथ रहेंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसी हूँ, मैं आज ना उनके पास जाऊंगी, ना मैं कुछ लूंगी उनसे, कुछ भी नहीं लूंगी, एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगी उनसे।
एक फूटी कौड़ी, ये ऑन रिकॉर्डेड बोल रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड, फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मम्मी पापा जी आप दोनों से, ठीक है? कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी बच्चों का हक भी नहीं चाहिए, मेरी बच्ची सिर्फ मेरी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं कल तक उनके हक के लिए बोल रही थी और आज कल जब मैंने हक के लिए बोला तो मुझे ये बोला गया कहीं ये तीसरी शादी कर ली, तो बेचारी बेटियों को ये पता नहीं क्या क्या जो भी कमेंट्स थे वो आप लोगों को पता है। तो भाई मैं अपनी बेटियों के लिए इतना